मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 41st क्लास है और आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन को करने का तरीका बदलेंगे। क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ स्पेशल तरीका नहीं होगा। ये क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब ऑप्शन बेसिस आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि ऑप्शन में दी गई वैल्यू को हिट करो कि नहीं मेरा ये आंसर है। अब वो ऑप्शन को अगर आंसर मानते हैं तो वो वैल्यू उठा करके हम अगर एक जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है वो वैल्यू उठा करके क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है वो वैल्यू। तो अगर वो वैल्यू क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो यानी वो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। फिर हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं और फिर उस ऑप्शन की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम यूज करते हैं क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक करने के लिए। और अगर वो कंडीशन को पूरे जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कंडीशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर गया वो ऑप्शन का वैल्यू तो हम कहते हैं कि वही हमारा आंसर है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं कहां पर, ये जरूरी नहीं कि आप हर जगह आप हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करें और आपका आंसर आ जाए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड जो आप अप्लाई करते हैं यानी ऑप्शन को देखो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो, वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप हर जगह हिट एंड ट्रायल मेथड का अप्लाई नहीं कर सकते। तो हिट एंड ट्रायल मेथड, पहला पॉइंट ध्यान रखना कि हिट एंड ट्रायल मेथड आप अप्लाई करेंगे तो आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना यह है कि हिट एंड ट्रायल मेथड हम तब यूज करेंगे जब हम देखेंगे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो रहा है। क्वेश्चन बहुत लेंदी हो रहा है और क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, जो वैल्यू पूछी गई है वो ऑप्शन में दी गई है और उस ऑप्शन की वैल्यू को हम सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें देखना होगा कि वो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो लेंदी है, उसको अगर हम सॉल्व करने बैठते हैं तो उसमें चांसेज होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने लगता है तो फिर पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कैलकुलेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर माइंड की कैलकुलेशन। तो इस तरीके से लेंदी अगर प्रोसेस हो जाए तो वहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करने का प्रयास करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देखिए कि कंडीशन क्या है कि पहला काम तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड हमें ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन में लगाना है, हमें ऐसे क्वेश्चन में लगाना है जहां लगे देखते ही कि ये तो बड़ा लंबी क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं तो जब ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन जब सेलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन में भी जो अच्छी सी वैल्यू होती है, अगर आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं या 5 ऑप्शन आते हैं तो जो भी ऑप्शन की वैल्यू आपको आसानी से कैलकुलेट करके कंडीशन को सेटिस्फाई चेक करने में आपको आसानी से हो जाए, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करने में आसानी हो, हमें इजी तरीका हो, मतलब आसानी से कैलकुलेट हो जाए, तो वो वाला वैल्यू पहले चेक करते हैं। तो अगर 4 ही ऑप्शन है तो हो सकता है कि 2 वैल्यू चेक किया, तीसरा अगर मैच किया तो ठीक, नहीं तो चौथा तो आंसर हो गई हो सकता है पहले अटेम्प्ट में ही आपका आंसर आ जाए। तो क्या होता है कि कुछ वैल्यू ही ऐसी होती हैं ऑप्शन में कि अच्छी वाली वैल्यू, अगर चांसेज मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन में यही होता है कि जो अच्छी सी वैल्यू होती है जिससे कंडीशन को चेक करते वक्त हमें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके आंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुक्का मारना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से, तो आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन चेक करते वक्त देखिए, मैंने बोला दूसरा पॉइंट कि हमें आसान वाली वैल्यू को चेक करना है और आसान वाली वैल्यू को चेक करते वक्त भी कंप्लीटली पूरा कैलकुलेट करके चेक नहीं करना है। हम अगर देखेंगे, हमें देखते ही समझ में आ गया कि अच्छा इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, तो जो आपका आंसर आना चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो ऑप्शन मैच करना चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वैल्यू जो होनी चाहिए वो नहीं मैच कर रही है तो हमारा वो ऑप्शन नहीं होगा। तो वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, तो जो बोल रहा हूं वो क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास जो होने वाली है, जितने भी क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन में केवल और केवल हिट एंड ट्रायल मेथड का अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन को आइए देखिए, क्वेश्चन में पढ़ता हूं, आप सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन जो भी आप देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड इन क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा सुटेबल है। अब इसके अलावा नंबर क्रंचिंग की बात करने लगे तो नंबर क्रंचिंग के लिए आपका दिमाग जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होना चाहिए। बहुत सारे नंबर आपके दिमाग में कूदने चाहिए,
कूदने चाहिए मतलब घूमने चाहिए, घूमने चाहिए मतलब कम से कम अगर आप देखो तो वैल्यू आपको तुरंत क्लिक करनी चाहिए, तो वो क्लिक करेगा सबके दिमाग में, इतना आसान नहीं होता। तो अब आप आइए हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे आज की क्लास में। जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छोटे छोटे पॉइंट उस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाना चाहते हैं वो आप समझने की कोशिश करना, वो आपको समझ में आएगा, मेरा पूरा भरोसा है। जैसे क्वेश्चन है, इफ राहुल हैड वॉक्ड 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर, he would have saved 1 hour in the distance of 600 kilometer. What is the usual speed in kilometer per hour of राहुल? राहुल की यूजुअल स्पीड क्या थी? अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि राहुल की जो यूजुअल स्पीड थी वो कुछ तो रही होगी। राहुल की यूजुअल स्पीड कुछ तो रही होगी, तो हमने मान लिया कितना, x किलोमीटर पर आवर्स। ये मैं इक्वेशन बना के इक्वेशन बना के आपको मैं दिखाऊंगा। इक्वेशन बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस हैं। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और फिर उसको सॉल्व करें तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया जाता है। तो ये जो मैं लिख कर समझा रहा हूं, यहां पर बना रहा हूं, ये पूरा आपको नहीं लिखना होता है हिट एंड ट्रायल मेथड में कि ये लिखने बैठ जाओ, थोड़ा सा बस आपको समझना है। जैसे बोला गया है, अगर राहुल 600 किलोमीटर की दूरी अपनी नियमित गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चलता है तो वह 1 घंटे बचा लेता है, तो उसकी नियमित गति क्या है? अब आप देखिए कि राहुल को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो यहां पर बोला गया है राहुल को 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। राहुल को कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो आपको इस क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है दिखाई दे रहा होगा कि 600 किलोमीटर कवर करना है। एक कंडीशन कि वो यूजुअल स्पीड से कवर करेगा और एक कंडीशन कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ा करके कवर करेगा। तो अब आप यहां देखिए कि अगर ऐसा है कि यूजुअल स्पीड के कंपेयर में अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ा के कवर करता है, 1 घंटे बचाता है, 1 घंटे बचाने का मतलब है कि वो पहले के कंपेयर में वो 1 घंटे कम समय लेता है, यानी दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का आएगा, तो 1 घंटे का। तो एक स्पीड जब वो यूजुअल स्पीड से चल रहा है, तो हमने कहा कि यूजुअल स्पीड x है, यानी 600 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, तो डिस्टेंस 600 डिवाइडेड बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम। दूसरा केस, जब वो वही डिस्टेंस 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा के कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितना होगी, x प्लस 20, यूजुअल से 20 अधिक, और इस स्पीड से वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उससे वो 1 घंटे बचा ले रहा है, मतलब 1 घंटे कम समय ले रहा है इसके कंपेयर में। तो यहां पर भी डिस्टेंस अपन स्पीड किया तो टाइम आया, दोनों टाइम का कितना डिफरेंस आना चाहिए, 1। तो अब आपको ये पार्ट देख करके समझ में आ गया कि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले बनाएंगे, उसके लिए इसका एलसीएम लेंगे, फिर कैलकुलेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर उसका जो भी तरीका होता है सॉल्व करने का उसको अप्लाई करेंगे, फिर आपका आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करने की जगह आपको करना क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड में कि ऑप्शन को हिट करिए और ट्राई करिए क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो ऑप्शन क्या होगा उसको चेक करने के लिए आप पहले देख लो कि व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ राहुल। क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि राहुल की यूजुअल स्पीड क्या है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राहुल की जो नियमित गति है क्या है, तो इसका मतलब ऑप्शन में राहुल की जो गति है ओरिजिनल बढ़ने से पहले वही तो आपको दी गई है। तो राहुल की गति क्या है पूछा गया है, मतलब ऑप्शन में जो वैल्यू है ना वो राहुल की गति ओरिजिनल थी जो आपने माना था। तो ये राहुल की गति ओरिजिनल कितना दी गई है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 3 ऑप्शन है, एक नन ऑफ दीज है। मैंने कहा राहुल की गति कितनी रही होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा कि राहुल की गति, हमारा आंसर फर्स्ट है, यानी राहुल की जो नियमित गति थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या ये आंसर है, हम चेक करेंगे, और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, जो कि मैंने पूरी क्वेश्चन की वैल्यू देख करके उसके बाद बनाया है इसको कंडीशन को, तो हमारा आंसर फर्स्ट सही होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम यहां पर रखेंगे x की वैल्यू 100
जैसे ही मैं 100 रखूंगा तो आप बताइए कि 600 किलोमीटर 100 की स्पीड से चलेगा तो कितना आवर्स लगेगा, डिवाइड किया 6 आवर्स लगेगा, 6 घंटे लगेंगे। और अब बताइए कि अगर 100 माना तो ये कितना होगा, तो हमें पता है ये 20 ज्यादा है, तो 100 प्लस 20 यानी ये कितना हो जाएगा 120। और अगर इस 120 की स्पीड से 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो टाइम कितना आएगा, तो डिवाइड किया तो ये आ गया 5 आवर। अब हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों टाइम में डिफरेंस इस कंडीशन ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग दोनों टाइम में डिफरेंस आ कितना रहा, 1 घंटे, और एक्चुअल में कितना था 1 घंटे। मतलब हमें आगे का ऑप्शन चेक करने की जरूरत है ही नहीं, हमारा ये आंसर हो गया। तो यहां पर तो पहला ऑप्शन चेक किया तुरंत आंसर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें पहला ऑप्शन चेक करते हैं, कंडीशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दिया, तो हमें अगला ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर निकल चुका है। यानी राहुल की जो यूजुअल स्पीड थी वो कितना थी, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 100 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो उस कंडीशन में आप ये थोड़े ना कि पूरा लिख लिख के दिखाएंगे। आप जब क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, तो देखते ही आपका दिमाग चलता है। ये एक्स मान के लिखते नहीं है, फिर यहां पर ऐसे लिखते नहीं है, डायरेक्टली 100 लिखेंगे, 120 लिखेंगे, 1 घंटे का अंतर आया नहीं आया चेक करेंगे, कहेंगे कि ये ऑप्शन है तो ठीक, नहीं है तो अगला चेक करेंगे। तो वो आपको पार्ट ध्यान रखना है। जैसे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 7 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सारे कॉन्सेप्ट जो यूज होने चाहिए, जो आपको सोचना चाहिए, वो समझ में आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है हर्ष टेक्स 3 आवर्स मोर देन आलोक हु ड्राइव्स हिज कार 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन हर्ष ड्राइव्स टू कवर 180 किलोमीटर डिस्टेंस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ हर्ष। तो ये क्वेश्चन की जो कंडीशन है, बोला गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ हर्ष। तो हमने कहा कि इसमें क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ हर्ष। हर्ष की स्पीड पूछी गई है, तो मैंने कहा हर्ष की स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ये मैं बार बार लिख रहा हूं, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो वहां पर आप सीधा सा कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ऑप्शन उठाएंगे और चेक करेंगे। तो अब आप आ जाइए क्वेश्चन में, जो कंडीशन दी गई है वो क्या बोला गया, कितना डिस्टेंस कवर करना है। अगर हिंदी में नहीं पढ़ा था तो मैं बता दूं, हर्ष की गति, जो भी है लैंग्वेज बदल करके बोल रहा हूं लेकिन सही बोल रहा हूं, हर्ष की गति आलोक की गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यहां पर बात वही है कि आलोक की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हर्ष की गति से ज्यादा। हर्ष की गति आलोक की गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, जिसके कारण वह 180 किलोमीटर दूरी तय करने में आलोक से 3 घंटे ज्यादा समय लेता है। तो बताइए हर्ष की गति क्या है। क्वेश्चन है हर्ष की गति आलोक की गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, जिसके कारण 180 किलोमीटर दूरी तय करने में वह आलोक की तुलना में 3 घंटे ज्यादा समय लेता है। तो बताइए हर्ष की गति क्या थी। यहां पर एक तो हो गया हर्ष और दूसरा यहां पर है आलोक। इसमें बोला गया कितना डिस्टेंस कवर करना है, 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर डिस्टेंस हर्ष भी कवर कर रहा है और आलोक भी कवर कर रहा है, और हर्ष की गति पूछा गया है, तो हर्ष को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। हर्ष की गति क्या है, मैंने कहा कि हर्ष की गति x किलोमीटर पर आवर है, और आलोक की गति जो है वो कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी x + 5। अधिक और कम में कंफ्यूज मत होना। अगर आलोक की गति हर्ष की गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर्ष की गति आलोक की गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। आलोक की गति अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हर्ष की गति से ज्यादा है, तो हर्ष की गति आलोक की गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो ये आप दोनों लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो यहां पर हर्ष की गति x माना था, तो 180 किलोमीटर कवर करने में x की स्पीड से कितना टाइम लगेगा हर्ष को, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम आ गया। और यहां पर आलोक ने 180 कवर किया, लेकिन उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा थी हर्ष से, तो x + 5 की स्पीड से 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका टाइम आ गया। दोनों टाइम में अंतर कितने घंटे का आना चाहिए, तो 3 आवर्स का अंतर आना चाहिए, 3 घंटे का अंतर आना चाहिए। और आप अब आ जाइए क्वेश्चन पे।
यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें क्या आपसे फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो बोला गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ हर्स, हर्स की गति क्या है, यानी कि ऑप्शन में जो दिया गया है वैल्यू वो हर्स की गति है। तो अगर ऑप्शन में दी गई वैल्यू हर्स की गति है तो मैं इसमें से किसी को मानता हूं। देखिए छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये क्या मैं बताने वाला हूं कि हमें वो वैल्यू चेक करनी है जिसकी कैलकुलेशन आसान हो, पहले उसको चेक करना होता है। जैसे हमने कहा कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी गति है, हर्स की। तो हर्स की गति अगर मैं 12 मानता हूं, अगर 12 इसका गति होगा तो इसका गति कितना होगा, 17, 5 अधिक है 17 होगा। अब आप यहां पर छोटे छोटे पॉइंट से वो ध्यान रखिए, 12 से ये डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड होता है 15 बार, हमें पता चल गया 15 बार कंप्लीट आ रहा है, इंटीजर वैल्यू आ रही है। डिवाइड करके भी चेक कर लेते, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, और ये 15 आ गया। यहां 3 घंटे, यानी ये कितना आना चाहिए, 12 घंटे। आप ये बताओ कि 17 से डिवाइड करेंगे, ये तो हमें कंप्लीटली डिवाइड दिख ही नहीं रहा है, 12 बार तो जाएगा नहीं। 17 से 10 बार 170, यानी 11 बार भी नहीं जाएगा। तो हम सीधा कह देंगे कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ में आई होगी आपको। आपको पहले ही ऑप्शन चेक करते वक्त ही इस ऑप्शन को हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये 12 था तो 5 17, यानी एक इससे तो डिवाइड हो रहा था और ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो ये इंटीजर वैल्यू है, और अगर इंटीजर वैल्यू है तो एक तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इंटीजर वैल्यू आ रही है, और दूसरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, तो डिफरेंस इंटीजर तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ऑप्शन पहला नहीं होगा। तो ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर थोड़ा सा जब क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन पॉइंट का ध्यान रखना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी बातें। क्वेश्चन करने पर आपको भी करना पड़ेगा क्वेश्चन, आपकी बुक में जहां पर भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं वहां पर, तब आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन मैंने कहा, चलो मैंने मान लिया कि हर्ष की गति कितना थी, 30। अगर हर्ष की गति, दूसरा ऑप्शन मैंने चेक किया, अब ऑप्शन सही है गलत है क्या है उसकी बात बाद में करेंगे। अगर इसकी स्पीड 30 माना तो इसकी स्पीड कितना होगी, 35। अब आप बताइए इस स्पीड से कितने घंटे लगेंगे, तो हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, तुरंत आ जाएगा, 6 घंटे लगेंगे। अगर ये 6 घंटे आ रहा है, 6 आवर्स आ रहा है, तो ये कितना आना चाहिए कि 3 घंटे है, 3 घंटे आना चाहिए। या फिर ऐसे भी देख लो कि ये 6 घंटे आ रहा है, इंटीजर वैल्यू है। अगर ये इंटीजर वैल्यू है और डिफरेंस इंटीजर वैल्यू आ रहा है, तो यानी ये भी इंटीजर होना चाहिए। क्या ये 35 से डिवाइड होगा, 35 का मतलब ये वैल्यू 5 और 7 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, यानी वो वैल्यू 5 और 7 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का मल्टीपल तो होगा लेकिन 7 से ये डिविजिबल ही नहीं है, यानी ये 35 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ये इंटीजर वैल्यू है और ये इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, पॉइंट में आएगा, तो डिफरेंस कभी भी इंटीजर नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर लो, 35 से अगर देखो तो 5 पॉइंट समथिंग जा रहा है। अगर 35 से डिवाइड करो, 35 का 5 गुना होता है 175, यानी क्या इसका डिफरेंस आपका आ सकता है 3 घंटे, नहीं, यानी ये ऑप्शन भी आउट हो गया। तो आप लिखेंगे ना, आपको देखते ही पता चल जाता है ये पॉइंट। जैसे अगर हम कहते हैं 15, अगर मैं कहता हूं इसका स्पीड 15 है तो इसका कितना होगा 20। ये वैल्यू भी अच्छी लग रही है डिवाइड करने में। आप देखो 15 की स्पीड से 12 घंटे लगा, डिवाइड करके चेक करेंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है, और 20 की स्पीड से कितना लगा 9 घंटे, तो यहां पर 12 घंटे लगा, यहां 9 घंटे लगा, डिफरेंस कितने का आया 3 घंटे। मतलब ये जो थर्ड ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर आवर्स अगर हर्ष की स्पीड रखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये वाला ऑप्शन को हिट करके ट्राई किया, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर गया, तो हमारा आंसर हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें वही ऑप्शन चेक करना है जो ऑप्शन को कैलकुलेट करने में आसानी हो, वो पहले चेक करेंगे तो या तो वो आंसर मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलेगा, चांसेज अधिकतर होते हैं मिल जाता है, अगर नहीं भी मिलेगा तो हमें उसको सॉल्व करके या माइंड में कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी हो गया, बहुत जल्दी कम समय में तुरंत आप चेक करेंगे कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए उस ऑप्शन को हिट एंड ट्रायल मेथड में पहले चेक करना चाहिए, जो ऑप्शन आसान लगे उस कंडीशन में उस ऑप्शन की वैल्यू रखें, कैलकुलेट करें तब। तो कैलकुलेशन में जो ऑप्शन की वैल्यू आसान लगे उसको पहले ट्राई करना चाहिए आपको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, A car traveled fast 36 km at 6 km per hour faster than the usual speed, but it returned the same distance at 6 km per hour slower than the usual speed. If the total time taken by car is 8 hours
फॉर हाउ मेनी आवर्स डज इट ट्रेवल्ड एट द फास्टर स्पीड। यहां पर भी हिट एंड ट्रायल मेथड का एक और जो आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन हिंदी में है कि एक कार जो है पहले 36 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो जो उसकी यूजुअल स्पीड है, नियमित गति है, उसकी उस गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की गति से 36 किलोमीटर कवर करती है। और वो 36 किलोमीटर वापस जब आती है तो जो भी उसकी नियमित गति है उससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड से 36 किलोमीटर चल के वापस आती है। अगर उसे इस तरीके से कुल 8 घंटे लगते हैं, कहां 36 किलोमीटर गई, जो यूजुअल स्पीड से उसे 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा करके, और फिर 36 किलोमीटर आई जो यूजुअल स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी गति घटा करके, तो उसे कुल यात्रा में जाने और आने में कुल 8 घंटे लगे। फॉर हाउ मेनी आवर्स डज इट ट्रेवल्ड एट द फास्टर स्पीड। तो बताना है वो तेज गति से जब चल रही थी 36 किलोमीटर जाते टाइम वो कितने घंटे चली थी, ये क्वेश्चन है आपका। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो क्वेश्चन की कंडीशन दी गई है, इक्वेशन, यूजुअल स्पीड उस कार की तो कुछ होगी ही होगी, यूजुअल स्पीड कुछ होगी, तो यूजुअल स्पीड हमने कहा कि चलो x किलोमीटर पर आवर से। मैं बार बार लिख रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं आप मत लिखना, आप डायरेक्टली x प्लस यहां पर लिखना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। और हो सके तो आपका दिमाग अगर चल रहा होगा ज्यादा तो ज्यादा दिमाग कोई चला के खत्म कर देना। तो आप देखो कि वो 36 किलोमीटर गया और 36 किलोमीटर आया, दोनों टाइम मिलाकर के 8 घंटे लग रहा है, तो दोनों टाइम निकालते हैं। अगर उसकी यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी तो 36 किलोमीटर गया, वो किस स्पीड से गया, x से 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा करके, यानी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और आया किस स्पीड से, ये डिस्टेंस अपन स्पीड, स्पीड से डिवाइड करेंगे डिस्टेंस को, और स्पीड क्या थी आते टाइम, तो वो 6 किलोमीटर पर आवर्स कम थी यूजुअल स्पीड से, यानी x माइनस 6। और यहां पर दोनों टाइम का सम बताया गया कितने घंटे, 8 आवर्स, 8 घंटे दोनों स्पीड का सम। तो यहां पर जो दूसरा पॉइंट आपको मिलने वाला है, वो पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर ऐसा पॉइंट हमें दिखता है तो हमें तुरंत उस ऑप्शन को छोड़ देना चाहिए। अब यहां पर देखो किस तरीके से मैं किस ऑप्शन को छोड़ने की बात कर रहा हूं और क्यों छोड़ने की बात कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे को पहला ऑप्शन चेक करना है, वैसे ऑप्शन इसमें सबसे अच्छा तो 1 लग रहा है, लेकिन चलो मैं कहता हूं पहला ऑप्शन हमारा सही है। यानी हमने कहा कि बोला गया फॉर हाउ मेनी आवर्स डज इट ट्रेवल एट द फास्टर स्पीड, इस फास्टर स्पीड से वो कितने घंटे चला है, तो मैंने कहा कि जो टाइम चला है फास्टर स्पीड से वो 4 घंटे चला है, ये हमारा आंसर है। मैंने कहा 4 घंटे चला है, कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है, मैंने माना है। अब मैं चेक करूंगा क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मान तो लिया, अब कंडीशन सेटिस्फाई कराऊंगा, जबरदस्ती नहीं, क्वेश्चन की दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग वो वैल्यू पुट करूंगा जो कंडीशन दी गई है उसके उसमें, और देखूंगा क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर गया तो वो हमारा माना हुआ ऑप्शन ही सही आंसर है, अदरवाइज उसे हम कहेंगे कि गलत माना है, दूसरा ऑप्शन उठाएंगे। तो अगर मैं कहता हूं फास्टर स्पीड से उसे 4 घंटे चला है वो, तो आप बताइए टोटल 8 घंटे हुआ है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है कि अगर वो फास्टर स्पीड से 36 किलोमीटर चला है और 36 किलोमीटर स्लोअर स्पीड से भी चला है, यहां स्पीड ज्यादा है यहां स्पीड कम है, अब टोटल 8 घंटे में अगर फास्टर स्पीड से 4 घंटे चला तो इसके लिए कितना घंटे बचा, 4 घंटे। अगर दोनों केस में 4-4 घंटे लगा है और दोनों केस में सेम डिस्टेंस है, तो 4 घंटे यहां पर भी लगा, 4 घंटे यहां पर भी लगा, इसका मतलब दोनों केस में स्पीड तो बराबर आ जाएगी, सेम डिस्टेंस है, सेम टाइम लगा, स्पीड सेम होगी। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए माइंड में कि अगर हम 4 मानते हैं तो 8 में से 4-4, ये तो बराबर बराबर टाइम लग रहा है, जबकि स्पीड अलग अलग है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो हमें पहला ऑप्शन देखते ही तुरंत हमें क्लिक करना चाहिए इस पॉइंट माइंड में। दूसरा ऑप्शन, हमें टाइम तो पता करना है। अब दूसरा ऑप्शन मैंने कहा कि दूसरा ऑप्शन मैंने कहा 2 आवर्स। अच्छा, अगर मैं 2 आवर्स मानता हूं, ये मैंने कहा दूसरा ऑप्शन मेरा सही है, तो 2 आवर्स मैंने लिया, तो 2 का मतलब है यहां पर 2 घंटे लगने का मतलब है कि स्पीड टोटल आप देख लो 8 घंटे हैं, 2 घंटे यहां लगा तो यहां कितना लगा, 6 घंटे। मतलब इसके चांसेस तो है आंसर आने के कि यह ऑप्शन सही हो सकता है। अगर 2 घंटे लगे हैं 36 किलोमीटर चलने के लिए, तो स्पीड क्या रही होगी, तो बताइए डिस्टेंस को टाइम से
डिवाइड करेंगे स्पीड आ जाएगा। स्पीड कितना आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहां पर स्पीड कितना आ रहा है, 2 से डिवाइड करें 18 स्पीड आ गया। यहां पर टोटल 8 में से 2 घंटे ये हो गया, तो 6 घंटे ये हुआ। 6 घंटे में अगर 36 किलोमीटर कोई चलता है तो स्पीड क्या रही होगी, डिवाइड किया, यानी यहां पर स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। आप बताइए दोनों स्पीड में डिफरेंस कितने का है, दोनों स्पीड में डिफरेंस कितने का है, 12 घंटे का। 6 और 18 में जो डिफरेंस है वो 12 घंटे का। और एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है, तो यहां पर ये भी देख सकते हैं, एक स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है और एक स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ये यूजुअल स्पीड है। तो बताइए ये 6 + 6 यानी 12 किलोमीटर पर आवर इन दोनों स्पीड में डिफरेंस आना चाहिए, और वो आ रहा है। और अगर ये आ रहा है, देखो करने का तरीका बदल गया, यहां पर हम इक्वेट इसके नहीं कर रहे हैं, तरीका बदल गया क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहां पर हमें पता चल गया कि दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस 12 घंटे का आना चाहिए वो आ रहा है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको 2 घंटे मानता हूं तो ये 6 घंटे होगा, और इसके अकॉर्डिंग मैं डिफरेंस देखता हूं स्पीड निकाल करके, तो 12 आ रहा है और यहां पर 12 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट आंसर है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट चेक करते वक्त ध्यान रखना है कि ऑप्शन पूरा चेक करने नहीं बैठना है। वो मैं बता रहा हूं अलग केस है, लेकिन आपको पूरा नहीं करना है, देखते ही माइंड में क्लिक करना चाहिए, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर। मैं इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूंगा आज की क्लास में, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड की बात कर रहा हूं, तो उसी तरीके से आज की क्लास के जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन है इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. The duration of the flight is. क्वेश्चन है आपका 600 किलोमीटर की यात्रा करनी है हवाई जहाज से, तो खराब मौसम के कारण वो हवाई जहाज अपनी गति को 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम करके उड़ती है। तो बताइए, और उसके बाद 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम करके उड़ती है, तो जितना भी टाइम में वो पहुंचती थी उसके कंपेयर में 30 मिनट ज्यादा समय लगता है, उसकी तुलना में 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। यानी नॉर्मल स्पीड से जाती तो जितना टाइम लगता वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम गति से जा रही है, इसलिए उसी डिस्टेंस को कवर करने में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे आधे घंटे ज्यादा समय लगता है। तो ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो वो फ्लाइट का ड्यूरेशन क्या था जिससे वो आधे घंटे ज्यादा समय ले रहा है। अब आ जाइए क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि टोटल डिस्टेंस आपका दिया गया, दोनों केस में कितना चलना है, 600 किलोमीटर पहले भी चलना था और अब भी 600 किलोमीटर ही चलना है। दोनों केस में 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। अच्छा, अब बता सकते हैं क्या कि दोनों टाइम में डिफरेंस कितना था, तो आप कह सकते हैं 30 मिनट का था। दोनों स्पीड में डिफरेंस कितने का था, तो आप बता सकते हैं 200 किलोमीटर प्रति घंटे का था। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, यानी फ्लाइट का टाइम पूछा गया है। तो ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो फ्लाइट के द्वारा, यूजुअल जो फ्लाइट के द्वारा टाइम लिया जाता था वही ऑप्शन होगा। तो फ्लाइट का जो यूजुअल टाइम था वो मैंने कहा कि वो जो नॉर्मल स्पीड से जाती थी तो जो उसका यूजुअल टाइम था मैंने कहा T आवर्स था। अब अगर T आवर्स था, ये भी कर सकते हैं, या इससे ज्यादा बेहतर होगा कि हमें आधे घंटे का अंतर आना चाहिए। यानी अगर मैं कहता हूं कि पहले स्पीड जब वो उड़ रहा था x किलोमीटर पर आवर्स होगी, तो या फिर पहले इधर लिख लेता हूं क्योंकि जो बड़ा वाला टाइम आएगा उसमें से छोटा वाला टाइम माइनस करेंगे। तो जहां पर कम आपका स्पीड होगा वहां ज्यादा टाइम आएगा, और जहां पर स्पीड ज्यादा होगा वहां कम टाइम आ गया। तो आपको पता है कि स्पीड डाउन किया है तो ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा यानी पहले वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा था तो टाइम जो लग रहा था, अगर उससे कम स्पीड से उड़ेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो डिफरेंस निकालेंगे तो आना चाहिए आपका टाइम। तो हमने पहले यहां पर लिखा x और यहां पर लिखा, क्योंकि स्पीड कम की गई है यानी कि यहां उतना ही डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ज्यादा टाइम में से मैं माइनस करूंगा कम टाइम को, न कि कम टाइम से ज्यादा टाइम को। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आप।
तो आप देखिए कि अगर पहले स्पीड अगर x थी तो x की स्पीड से जो टाइम लगता था, अब अगर वो स्पीड घटा दिया यानी ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें से माइनस करने की जगह में कम जहां टाइम लग रहा था उसके कंपेयर में जब स्पीड वो कम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इस टाइम ज्यादा में से कम टाइम को माइनस करूंगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि अगर इधर का उधर कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो यानी कि जो 600 किलोमीटर है पहले x की स्पीड से कवर कर रहा था, कुछ टाइम लग रहा था, अब अगर वो स्पीड घटा दिया, कितना घटा दिया है तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब उसे जो टाइम लग रहा है पहले के कंपेयर में तो वो कितना अधिक लग रहा है, तो वो आपका टाइम का कितना डिफरेंस बताया गया है यहां पर 30 मिनट टाइम का डिफरेंस आ रहा है। 30 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी अगर किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करेंगे तो टाइम आवर्स में आएगा। अब यहां पर देखिए क्या आपको स्पीड दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट क्या ये वैल्यू दी गई है या ये वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू नहीं है, ये स्पीड है पहले की और ये स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने के बाद की, तो यहां पर टाइम की वैल्यू नहीं है। लेकिन अब आप ये बताइए कि दोनों स्पीड में डिफरेंस कितने का आना चाहिए, दोनों स्पीड में डिफरेंस आना चाहिए कितने का, तो यहां पर x है और यहां पर कितना है x - 200, यानी कि दोनों स्पीड का डिफरेंस 200 किलोमीटर पर आवर है। और नॉर्मल जो टाइम लगता था वो कितना टाइम लगता था, तो यानी कि इस स्पीड से जो टाइम लगता था वो पूछा गया कितना लगता था, कि उसे नॉर्मल जो टाइम लगता था, नॉर्मल स्पीड से जो टाइम लगता था वो टाइम आपसे पूछा गया है, यानी इस स्पीड से कितना टाइम लगता था ये पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो ऑप्शन है वो नॉर्मल स्पीड के द्वारा लिया गया टाइम है आपका, तो इसमें से जो ऑप्शन है वो बेहतर जो ऑप्शन लग रहा है आपको वो ऑप्शन पहले चेक करेंगे। जैसे 1/2 लग रहा है, ये आपको इतना बेहतर तो नहीं लगेगा, क्योंकि 1/2 बेकार सा लग रहा है, फ्रैक्शन की वैल्यू लग रही है, बाकी इंटीजर में दिख रहा है। अगर बाकी इंटीजर में दिख रहा है तो हम बाकी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, अगर कुछ नहीं मैच करेगा तो फोर्थ ऑप्शन हो ही जाएगा, उसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन पे चलिए, जैसे मैंने कहा कि मेरा आंसर है 3 आवर्स। अच्छा एक पॉइंट ध्यान रखना कि अगर वो नॉर्मल स्पीड से 3 घंटे समय ले रहा था, छोटा सा पॉइंट है ध्यान रखना, अगर नॉर्मल स्पीड से 3 घंटे समय लग रहा था, यानी 3 घंटे में अगर 600 किलोमीटर चल रहा था तो स्पीड क्या थी 200, और अगर ये स्पीड को 200 निकाला हमने, 3 घंटे अगर लगा होगा नॉर्मल स्पीड से, 3 घंटे का मतलब है 3 घंटे में 600 किलोमीटर डिस्टेंस, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम 200। अगर 200 नॉर्मल स्पीड से 200 कम कर देगा तो यानी स्पीड क्या हो जाएगी 0। क्या ये पॉसिबल है कि 0 स्पीड से वो 600 किलोमीटर कवर कर लेगा? नहीं, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसे ही देखते ही समझ में आ जाएगा, तुरंत जैसे ही देखोगे वैसी वैल्यू अच्छी सी वैल्यू है तो तुरंत चेक करोगे, 200 घटाओगे तो ये तो 0 स्पीड हो गई, ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मैंने कहा दूसरा ऑप्शन मेरा सही है, तो हमने कहा 1। चलो अगर मैं कहता हूं 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अगर 1 घंटे लगता था इस नॉर्मल स्पीड से, अगर 1 घंटे लगता था यानी ये स्पीड कितना आ गई, तो ये स्पीड आ गई कितना 600, ये स्पीड आ गई 600। 1 घंटे में 600 किलोमीटर चलता है तो स्पीड क्या आ जाएगी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 600 किलोमीटर पर आवर, यानी ये स्पीड कितना आ जाएगी, अगर ये 600 आ गया तो -200 किया तो 400, और अगर ये 400 आ गया तो आप बताइए 400 की स्पीड से 600 करने में कितना टाइम लगता है, 1.5 घंटे लगता है। डिवाइड करके चेक करिए, 1.5 का मतलब होता है 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 आ रहा है यानी 1 घंटे 30 मिनट इसका मतलब है, ना कि 1 घंटे 50 मिनट। तो 1 घंटे 30 मिनट, यहां 1 घंटे आपने माना था, तो आप बताइए क्या कंडीशन को ये 1 आवर्स जो है क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया? हाँ कर दिया, यानी हमारा आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर है। तीसरा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन था, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ए ट्रेन leaves the station 1 hour before the scheduled time. The driver decreases its speed by 50 km per hour. At the next station 300 km away, the train reached on time. Find the original speed of the train. क्वेश्चन है एक ट्रेन जो है ना, उसका चलने का समय जो निर्धारित किया गया है वो 1 घंटे पहले ही चलना प्रारंभ कर देती है, और वो क्या करता है जो ड्राइवर है ट्रेन का, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो 1 घंटे पहले चलना स्टार्ट कर दिया है, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो 1 घंटे पहले ही चलना प्रारंभ कर देता है तो वो क्या करता है कि जल्दी पहुंच जाएगा,
क्योंकि जितना 12 बजे का टाइमिंग है तो 11 बजे ही चलना प्रारंभ कर देगा, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो उसने क्या किया कि जल्दी चलना स्टार्ट किया, 1 घंटे पहले चलना स्टार्ट किया, इसलिए उसने अपनी गति को कम कर लिया। और उसने कितना अपनी स्पीड को कम किया, 50 किलोमीटर प्रति घंटे कम गति से वो चलता है, जिसके कारण 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित स्टेशन पर वह समय पर पहुंचता है। तो बताइए उसकी ओरिजिनल गति क्या थी। अब उसकी जो ओरिजिनल गति थी, जो ओरिजिनल स्पीड थी वो क्या थी, तो मैंने कहा कि जो उसकी ओरिजिनल स्पीड रही होगी वो ऑप्शन में जो वैल्यू है वही होगी, कोई ना कोई उस ऑप्शन में से। तो यहां पर मैंने कहा कि ओरिजिनल स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर। समझने के लिए x लिख करके दिखा रहा हूं आपको। तो बताइए कितना किलोमीटर डिस्टेंस दूरी पर वो स्टेशन है जहां पर उसे जाना है, 300। तो एक केस है जब वो 300 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से कवर करेगा, और एक केस होगा जब वो 300 किलोमीटर दूरी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति कम करके कवर करेगा। तो जब गति कम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी टाइम ज्यादा लगेगा तो जो यहां पर स्पीड रखेंगे डिस्टेंस को डिवाइड करते वक्त वो कम वाली गति रखेंगे। तो यहां पर रखेंगे जो नॉर्मल स्पीड थी, क्योंकि हमें पता है कि जब स्पीड कम होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो डिफरेंस हमें यहां फाइंड करना है। डिफरेंस कितना आएगा वो मैं अभी बता दूंगा। तो 300 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से करता होगा, x की स्पीड से कितना टाइम लगता है नहीं पता, तो डिस्टेंस अपान जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो 300 अपान जो भी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम आ गया। अब अगर वही डिस्टेंस वो अपनी स्पीड को कम करके कवर कर रहा है, और कितना स्पीड कम किया है, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी किस स्पीड से कवर कर रहा है, x माइनस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर कर रहा है। अब पहले वो x की स्पीड से चलता था तो टाइम पर पहुंचता था, अब वो x माइनस 50 की स्पीड से चल रहा है तब भी टाइम से पहुंच रहा है। लेकिन आप बताइए, पहुंचने का टाइम तो फिक्स है, लेकिन चलते समय इस केस में जब चलता था जो टाइम फिक्स था, इस वाले केस में जब वो 50 स्पीड घटा देता है तो कितने बजे चलता है, तो जितने बजे यहां इस वाली स्पीड से चलता था उससे 1 घंटे पहले ही चल दिया है। यानी कि मैं कह सकता हूं पहुंचने का टाइम तो फिक्स है, पहुंचने का टाइम तो फिक्स है, यानी चलते वक्त अगर कोई 1 घंटे पहले से चलना स्टार्ट करे और पहुंचे साथ में, यानी कि डिफरेंस कितने का आएगा, तो 1 आवर्स का, यानी दोनों टाइम का डिफरेंस आएगा 1 आवर्स। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कैसे 1 आवर्स आएगा। तो मैंने कहा यहां से 12 बजे चलने का है, 5 बजे एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें वैल्यू से रिलेट नहीं कर रहा हूं, हटा दीजिए। 12 बजे चलने का शेड्यूल टाइम है, पहुंचने का टाइम 5 बजे, और कोई इससे 1 घंटे पहले चलता है 11 बजे 11 AM पर, और पहुंचता लेकिन उतने ही समय पर, राइट टाइम पर, यानी 12 से 1 घंटे पहले चला है। तो ये तो टाइम दोनों केस में सेम है, तो टाइम 1 घंटे जो पहले चला है वही तो डिफरेंस आएगा। ये पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि टाइम पर जो पहुंचना था उसी टाइम पर पहुंच रहे हैं, लेकिन शुरू में चलते वक्त अगर आधे घंटे के अंतर पर चलते हैं तो आधा घंटे डिफरेंस होगा, 1 घंटे के अंतर पर चलते हैं तो 1 घंटा डिफरेंस होगा। जैसे मैं कहता हूं मैं किसी के कंपेयर में 1 घंटे पहले चल दिया, पहुंचे साथ में है, तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों टाइम में, दोनों लोगों के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा उसमें डिफरेंस 1 घंटे का होगा। अब आप आ जाइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या थी, तो आप जैसा नहीं कि ओरिजिनल स्पीड ये वाला मान लो, ये वाला बदल दो। तो क्वेश्चन में बोला गया कि ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या थी, यानी जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में ओरिजिनल स्पीड ही होगी। उस ओरिजिनल स्पीड जो सही वाली होगी उसको अगर यहां पर रखेंगे तो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ओरिजिनल स्पीड आपका x किलोमीटर पर आवर से, इसको आपसे पूछा गया है, और ऑप्शन में अगर ये पूछा गया है तो यही ऑप्शन है। तो मैंने कहा चलो मेरा आंसर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ओरिजिनल स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर ओरिजिनल स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर्स होगी तो आप बताइए ये 100 होगी तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। 300 डिस्टेंस 100 की स्पीड से 3 घंटे समय लगेगा। और अगर यहां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम है, यानी अगर 100 मानते हैं तो ये 50 होगी, और 50 की स्पीड से अगर 300 चलना है तो हमें पता है कि कितना घंटे समय आ जाएगा, 6 घंटे। डिफरेंस दोनों टाइम का क्या 1 घंटे आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन है लेकिन ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन 125 किलोमीटर पर आवर है, ये वैल्यू ही बेकार मुझे लग रही है। मुझे क्या, आपको भी लगेगी।
अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि देखते ही समझ में आ जाता है कि ये मजा नहीं आएगा, उतना मजा नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चन करने में भी मजा आता है सच में, अगर आप पढ़े हुए हो, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है ना, तो क्वेश्चन करने में जो मजा आता है ना, उतना मजा कहीं नहीं आता। जब आप क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन बड़े आसानी से होता है, उसका आनंद ही एक अलग होता है। तो चलिए आते हैं, इसका स्पीड अगर हम कहते हैं, चलो मान लिया कि 125 है, 125 है, अगर ये 125 होगा तो ये 75 होगा, या अगर ये 125 होगा तो ये 75 होगा। अच्छा 75 से तो ये डिविजिबल है, क्योंकि 75 जो होता है उसका डबल करें, 75 का डबल होता है 150 और 150 का डबल ये है, यानी ये तो 4 घंटे आएगा। तो ये 3 घंटे आना चाहिए, और 3 घंटे क्या इससे आएगा? नहीं आएगा। अगर ये 4 घंटे आ रहा है तो 125 की स्पीड से 3 घंटे आएगा, 3 आवर्स आएगा? नहीं आएगा। अगर 3 आवर्स आएगा तभी तो डिफरेंस 1 आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। तो ये चीजें ये जो पॉइंट है ना, ऑप्शन चेक करते वक्त आपको तुरंत पता चल जाता है। अब ये वाला लग रहा है अच्छा सा 150, मैंने कहा हमारा आंसर 150 है। 150 मैं मान रहा हूं अभी कि मेरा ऑप्शन थर्ड जो है वो आंसर सही है, वही आंसर है, मैं मान रहा हूं। तो अगर ये 150 होगा तो ये कितने घंटे लगेगा? 2 घंटे। और अगर ये 150 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 50 कम 100, 100 से देखिए 3 घंटे लग रहा है, यानी डिफरेंस कितना रहा है? 1 आवर्स का। यानी हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो थर्ड आंसर होगा, 150 किलोमीटर पर आवर्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझे तो। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन है 2 हॉर्सेज स्टार्ट, जो भी लिखा गया देख सकते हैं, टुवर्ड्स ईच अदर, one from A to B and another from B to A. They cross each other after 1 hour and the first horse reaches B 5/6 hours before the second horse reaches A. If the distance between A and B is 50 km, what is the speed of the slower horse? तो मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूं, इसको हिंदी में बता रहा हूं किस तरीके से। बोला गया है ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। 2 घोड़े, एक ए से बी की तरफ चलना प्रारंभ करता है, तभी दूसरा बी से ए की तरफ। एक ए से बी की तरफ चलना प्रारंभ करता है तो दूसरा बी से ए की तरफ। वे रास्ते में 1 घंटे बाद मिलते हैं। वे रास्ते में 1 घंटे बाद मिलते हैं। मिलने के बाद एक घोड़ा जो बी को जा रहा है, मिलने के बाद एक घोड़ा जो बी को जा रहा था वो बी तक पहुंचता है, और एक घोड़ा जो ए को जा रहा था वो ए तक पहुंचता है। लेकिन बी तक पहुंचने वाला जो घोड़ा था वो ए तक पहुंचने वाले घोड़े से 50 मिनट पहले पहुंचता है। ये क्वेश्चन में लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। 50 मिनट पहले पहुंचता है, तो क्वेश्चन में लिखूंगा मतलब फिगर बना के समझा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। 50 मिनट पहले पहुंचता है, तो बताइए कि धीरे चल रहे घोड़े की गति क्या थी। अब यहां पर भी एक पॉइंट और मिलेगा, उस कैसे नेग्लेक्ट करना है हम लोग पढ़ चुके हैं, उस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं कि वो ऑप्शन नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता वो आपको पता चल जाएगा। पहला पॉइंट, दोनों में से एक की स्पीड बोली गई है, स्लोवर की स्पीड क्या थी? तो फास्टर की स्पीड तो नहीं पता, तो फास्टर की नहीं पता, स्लोवर की नहीं पता, तो हमें क्या करना होगा कि दोनों की अलग अलग मानना पड़ेगा। तो दोनों की अलग अलग मानने से पहले हमें एक कंडीशन और दी गई है कि वो रास्ते में 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले हम चेक करते हैं क्या कंडीशन बन रही है। जैसे आप देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2 प्लेस हैं ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। इन 2 प्लेस ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। एक घोड़ा चलना स्टार्ट करता है ए से बी के लिए, और दूसरा घोड़ा स्टार्ट करता है चलना बी से ए के लिए। दूसरा घोड़ा चलना स्टार्ट करता है बी से ए के लिए। अच्छा, अगर एक ए से बी के लिए जा रहा है, सॉरी 100 नहीं होगा, ये 50 किलोमीटर है शायद, हाँ 50 किलोमीटर। एक जो है ए से बी के लिए जा रहा था, दूसरा बी से ए के लिए आ रहा था, और ये कितने समय के बाद मिले हैं? तो 1 घंटे बाद मिले हैं। 1 घंटे बाद मिले हैं तो इसकी स्पीड रही होगी कुछ S1, इसकी स्पीड भी कुछ रही होगी, कुछ अलग लेते हैं S2।
यानी अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो कवर किया जाता है तो कैसे निकालते थे टाइम कि जब ये चला था तब ये चला था और रास्ते में मिले तो कितने समय बाद मिले। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले की, जो बहुत पहले वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें बताया था मैंने पूरा डिटेल से, बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। तो आप बताइए जब दोनों साथ चलते हैं और जब मिलते हैं, तो जब साथ चल के मिलते हैं तो मिलने तक कुल कितना टाइम चले, तो हमने लिखा था, बताया था कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, तो टाइम आपका डिस्टेंस है कितना, तो डिस्टेंस आपको पता है 50 किलोमीटर, ये आपको डिस्टेंस दिया गया है। और कितने समय बाद मिलते हैं वो भी आपको पता है। तो हमें क्या यहां से पता चल जाएगा कि डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो रिलेटिव स्पीड पता चल जाएगा। और यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दोनों स्पीड का होता है सम, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड, दोनों स्पीड का सम। यानी हम कह सकते हैं कि यहां से हमारा पता चल गया कि दोनों स्पीड का जो सम आएगा वो कितना आएगा, डिस्टेंस 50 अपॉन 1, 50 किलोमीटर पर आवर। यहां पर जो पहला कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यह पता चल गया कि दोनों की स्पीड का सम 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। आइए अब क्वेश्चन पे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। अब बोला गया है कि कितने का अंतर आएगा, तो अब बताइए ये दोनों जब ये चला तब ये चला, साथ में चले, और ये बोला गया है कि ये वाला जो है यहां पहुंचा है और ये वाला यहां पहुंचा है। तो जब इसमें कौन पहले पहुंचा है, फर्स्ट हॉर्स रीचेज बी, तो जो यहां से चला था ये बी जो पहुंचा है यहां पर, इसके यहां पर पहुंचने से 50 मिनट पहले, 50 मिनट पहले, मतलब मैं कहता हूं ये 2 बजे चला। सिंपल सा एग्जांपल देखना, ये 2 बजे चला, 2 बजे चला तो यहां पर कितने बजे मिलेंगे, 3 बजे मिलेंगे। ये भी 2 बजे चला है, दोनों 2 बजे चले, 2 बजे चले, 1 घंटे बाद मिले। एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि डिफरेंस 50 मिनट कैसे आया, वो भी 50 मिनट कैसे आएगा, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। 5/6 आवर्स बिफोर, 5/6 आवर्स का मतलब होता है मिनट में कन्वर्ट करो तो 50 मिनट ही आता है। तो अगर आपको मिनट में लिखना हो तो इस तरह मिनट में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या 5/6 आवर्स तो आपका है ही। यहां पर देखिए कि ये 2 बजे चला तो 3 बजे मिला, ये भी 2 बजे चला तो 3 बजे मिला, यानी 2 से 3 तक साथ में चले हैं, 1 घंटे ये चला, 1 घंटे ये चला। अब बोला गया है कि जो पहला था फर्स्ट हॉर्स रीचेज बी, जो बी को जा रहा था ये वाला, ये यहां पर पहुंचा। अगर मैं कहता हूं कि ये 3 बजे के बाद यहां 5 बजे पहुंचा है, अगर 5 बजे पहुंचा है तो बोला गया है फर्स्ट हॉर्स रीचेज बी 5/6 आवर्स बिफोर द सेकेंड। यानी अगर ये 5 बजे पहुंचा है तो जो दूसरा यहां से यहां पहुंचा है उससे कितना पहले पहुंचा है, 50 मिनट। यानी ये कितने बजे पहुंचा होगा, 5:50 पे। अगर ये जो बी तक पहुंचा है वो 50 मिनट पहले पहुंचा है इससे, यानी अगर ये 5 बजे पहुंचा है तो ये 5:50 पे पहुंचेगा। चले साथ में थे, ये 2 से 5 चला और ये 2 से 5 की जगह 5 घंटे, और 2 से 5 की जगह ये 5:50 तक चला है। यानी कितना डिफरेंस आया दोनों के द्वारा सेम डिस्टेंस कवर करने में। इस घोड़े के द्वारा 50 किलोमीटर कवर करने में जो टाइम आया और इस घोड़े के द्वारा जो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में समय लगा, उन दोनों समय में अंतर कितना आया, 50 मिनट का, 5/6 आवर्स का। वो मैंने टाइम कैसे डिफरेंस आया 50 मिनट या 5/6 आवर्स दोनों टाइम में, वो मैंने आपको बताया। अब आइए क्वेश्चन की हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करते हैं। अब दोनों के द्वारा 50 किलोमीटर कवर किया गया है। पहला घोड़ा भी 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, दूसरा घोड़ा भी 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। इसमें से किस घोड़े की स्पीड पूछी गई है, स्लोअर हॉर्स की स्पीड पूछी गई है। स्लोअर हॉर्स जो होगा, जिसकी गति धीमे होगी, वो ज्यादा टाइम लेगा। और दोनों टाइम में अंतर कितने का आना चाहिए, 5/6 आवर्स का। यानी जिसकी स्पीड कम होगी उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैं इसका स्पीड मान लेता हूं, इसका स्पीड और इसका स्पीड डिस्टेंस अपान जो इसकी स्पीड होगी, जो स्लोअर पर हॉर्स होगा, और इसका स्पीड होगा जो फास्टर हॉर्स होगा। तो जिसकी स्पीड कम होगी उसका ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कि ये स्लोअर हॉर्स है, इसका ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करेंगे तो 5/6 आंसर आना चाहिए। अब आइए ऑप्शन पे। क्वेश्चन में पूछा गया स्लोअर हॉर्स की स्पीड, यानी ये स्लोअर हॉर्स है तो मैं इसके बारे में पूछा गया है।
ये आपका क्वेश्चन मार्क है, तो इस वैल्यू को मैं लिखूंगा और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वैल्यू डिसाइड होगी, जिससे हम देखेंगे कि 5/6 आवर्स आ रहा है या नहीं। अब जैसे मैंने कहा कि चलो स्लोअर हॉर्स की स्पीड कितना है, फर्स्ट ऑप्शन 30। क्या ये पॉसिबल है? दोनों स्पीड का सम 50 है और स्लोअर हॉर्स की स्पीड 30 आ गई 50 से, तो यानी ये 20 होगी। तो क्या फास्टर हॉर्स की स्पीड स्लोअर हॉर्स की स्पीड से कम हो सकती है? ये कौन सा नियम है कि जिसकी गति कम है उसको हम 30 लिख रहे हैं, जिसकी गति ज्यादा है वो 20 आ रहा है? तो ये पहला ऑप्शन गलत है। गलत है मतलब पहला ऑप्शन हाँ गलत है, मतलब वो आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन 25। अच्छा, अगर मैं कहता हूं इसका स्पीड 25 है, टोटल 50 है स्पीड दोनों का सम, अगर ये 25 है तो ये भी 25, तो अब यहां पर स्लोअर एंड फास्टर हॉर्स की बात ही नहीं आएगी, दोनों की स्पीड बराबर आ गई, यानी कि यहां पर तो टाइम का डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो मैं कह सकता हूं ये ऑप्शन भी नहीं है, देखते ही समझ में आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन आते हैं कि हमने कहा चलो 15 हमारा आंसर है, इसमें चांसेज हैं। अगर मैं ये 15 लिखता हूं तो ये कितना होगा 35, लेकिन ये 15 35 पे डिवाइड करने में मजा नहीं आ रहा है। मजा का क्या मतलब होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। 15 35 का चेक क्यों करें, दो ऑप्शन आउट हो गए। 15 35 को डिवाइड करके चेक करने में लंबा प्रोसेस होगा, टाइम टेकिंग होगा, तो मैं क्यों ना फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लूं। अगर फोर्थ ऑप्शन मैच किया तो आंसर, और अगर नहीं मैच किया तो जो बचा है वही आंसर। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि कैसे ऑप्शन को कौन सा पहले चेक करें। तो चलो हमने कहा कि इसका स्पीड स्लोअर हॉर्स का 20 है, यानी फास्टर का कितना होगा, 50 में से 20 ही है तो 30, यानी कंडीशन तो ठीक लग रही है। ये स्लोअर हॉर्स की स्पीड 20 आ रही है, फास्टर की 30 आ रही है और अच्छी वैल्यू भी है। अब चेक करते हैं, अगर इसको देखें तो 0 0 कैंसिल, यानी 5/2 फ्रैक्शन में है तो हमें तो फ्रैक्शन मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ 0 0 कैंसिल 5/3। और अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो बचपन का रूल तो आप बताइए, ऐसे ही तो करते थे, 3 × 5 15 और 2 × 5, तो ये हो गया 15 और यहाँ 10 और बीच में माइनस का साइन है, तो 15 - 10 और अपान में कितना 2 × 3 6, 5/6 मैच कर गया, यानी हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो आंसर है इस क्वेश्चन का। और हम थर्ड क्यों चेक करेंगे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पहले हमें ऑप्शन वही चेक करना है जिसमें आसानी हो। और वैसे भी आपको जो पहला ऑप्शन चेक करना था वो 30 और 20, लेकिन ये दोनों पहले से ही नेग्लेक्ट हो रहे थे, तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि इन दोनों को हमें चेक ही नहीं करना है। तो बचा इन दोनों ऑप्शन में से, तो 20 आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, आसानी से चेक हो जाएगा, कम समय में चेक हो जाएगा। तो इसको मैंने चेक किया और ऑप्शन मैच कर गया। और अगर नहीं करता, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, कम समय में ही हमें पता चल जाता ये दोनों नेग्लेक्ट हो चुके हैं, ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, तो थर्ड हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी हमारा आंसर फोर्थ है, 20 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वो तरीका वहां पर कौन सा किया था, मैंने बोला भी था कि मैं उसको अलग से बताऊंगा। तो ये तरीका आपका जो था उसमें एलिगेशन मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, हिट एंड ट्रायल मेथड बड़े आसानी से हो जाते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। और भी क्वेश्चन होंगे जहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड बड़ी आसानी से अप्लाई करें तो क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर नहीं किया वहां पर, तो उसका रीजन था कि उस पैटर्न पर हम लोग चल रहे थे, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग समझ रहे थे। और यहां पर मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है आपको, यानी ऑप्शन का यूज करके आंसर कैसे निकालना है और किस पॉइंट का ध्यान रखना है। तो अब आप आ जाइए, क्वेश्चन है टोटल 61 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया। क्वेश्चन है अ फार्मर ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 hours. He traveled partly on foot at the rate 4 km/h and partly on bicycle at the rate 9 km/h. The distance traveled on foot is, तो पैदल वो कितना दूरी तय किया था, यानी कुछ डिस्टेंस इसमें से उसने कवर किया है, कैसे, 4 की स्पीड से। तो और बाकी जो डिस्टेंस है उसने किससे कवर किया है, 9 की स्पीड से। और कुल कितने घंटे लगे, 9 hours। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 61 किलोमीटर 61 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में
कुल कितना समय लगा है 9 घंटे। इसमें से कुछ डिस्टेंस है जो 4 की स्पीड से कवर किया है और जो बच जाएगा 61 में से वो डिस्टेंस हटाने के बाद वो किस स्पीड से कवर किया है 9 की स्पीड से, और उसे इस तरीके से कुल 61 किलोमीटर चलने में 9 घंटे लगे हैं। तो बताइए कि वो पैदल कितना चला था। तो पैदल कितना चला था, तो हमने माना पैदल चला था, ये जो भी डिस्टेंस होगा उसमें बोला गया है कि पैदल वो कितना चला था। तो जो पैदल चला उसे हटा दो, बाकी वो किससे चला है, साइकिल से। तो पैदल कितना चला था, अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि वो पैदल कितना चला था, यानी कि जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में पैदल चलने वाला डिस्टेंस दिया गया है, यानी 61 किलोमीटर में से कितना किलोमीटर पैदल चला वो डिस्टेंस हमारा ऑप्शन है, और यही हमारा क्वेश्चन है कि यही क्वेश्चन मार्क है। तो पैदल कितना चला, तो हमने कहा इसमें से कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है। ऑप्शन अच्छा लगने का मतलब ये थोड़े ना कहेंगे कि 15 है, 14, 14, 16, 15, 17 अच्छा लग रहा है। 17 कैसे अच्छा लग रहा है? अच्छा लगने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वो आपको देखने में अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने का मतलब ये होता है कि जब हम उस वैल्यू को कंडीशन में रखेंगे, तो जब हम कंडीशन में कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमें बड़े आसानी से आंसर दे देगी, ऐसी कैलकुलेशन बनेगी। तो ये तरीका होता है कि ऑप्शन वही चेक करेंगे पहले, ऑप्शन वही चेक पहले करते हैं जो ऑप्शन से कैलकुलेशन में आसानी हो। तो वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आप कहो कि नहीं 17 मान लेंगे, अगर आप बताओ यहां 17 रखोगे, 61 में से 17 माइनस करो, 41, 44, आप बताओ ये गति 4 की स्पीड से कवर करेगा, ये 9 की स्पीड से कवर करेगा, 9 घंटे आना चाहिए। ये डिवाइड ही नहीं अच्छे से हो रहा है, ये तो बड़े बेकार तरीके से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड ही नहीं कंप्लीटली हो रहा है दोनों में से कोई भी। यानी ये जो तरीका आप अप्लाई कर रहे हैं ये गलत है। मतलब तरीका क्या है, तरीका सही है, ये ऑप्शन गलत आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन सेलेक्ट करते वक्त जो पैदल चला था वो 4 की स्पीड से, जो साइकिल से चला था 9 की स्पीड से, दोनों टाइम मिला के कितना आना चाहिए, 9 घंटे आना चाहिए। तो आप बताइए क्या 15 अच्छा लग रहा है? 15 अगर रखोगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, बेकार है। 14 अच्छा लग रहा है, 14 भी डिवाइड उतना सही नहीं हो रहा है। मैं पहले इसी को चेक करूंगा जो सबसे बेहतर लग रहा है। मैंने कहा कि मेरा आंसर क्या है, 16 किलोमीटर पैदल चला। अगर पैदल 16 किलोमीटर चला है, पैदल वो 16 किलोमीटर चला है, 61 में से 16 हटा देंगे, 61 में से 20, 41 प्लस 45, चलो आ गया। अब आप देखो 4 की स्पीड से 16 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे, प्लस 9 की स्पीड से 45 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा, 5 घंटे। क्या 9 घंटे आ रहा है? हाँ आ रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। यानी वो पैदल कितना दूरी तय किया था, वो पैदल तय किया था 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिखाया है आपको, ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि बहुत कम समय में सीधा सीधा खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे ही स्टार्ट करोगे तुरंत वैल्यू पुट करके चेक करोगे, ऑप्शन की कोई एक वैल्यू उठाओगे, चेक करोगे, बड़े जल्दी आंसर आते हैं। पढ़ने में जितना टाइम लग जाए वो अलग है, अदरवाइज ऑप्शन से अगर आप करते हैं क्वेश्चन ये सारे जो आप आज की क्लास में डिस्कस किए हमारे साथ, तो ये बड़े आसानी से तुरंत हो जाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। मैंने